नापाक जिस तरह से उन्होंने की है, उसको दुनिया के सामने रखने के लिए भारत ने 7 टीमें बनाई हैं, जो अलग-अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष कहीं न कहीं रखते हुए नज़र आएँगे। और जो पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, जिस तरह से पाकिस्तान साजिशन भारत के ऊपर इस तरह की चीज़ें करता है, उसको एक्सपोज़ करने का काम करेंगी। इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर अब राजनीति भी होती हुई नज़र आ रही है और इसके तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राकेश मनचंदा जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। जी, आपको और आपके दर्शकों को और देश के नागरिकों को बधाई कि देश में पहली बार एक अच्छा संदेश आ रहा है। क्योंकि अभी तक 11 साल तक तो ये संदेश था कि एक अकेला सब पे भारी वाला एक जो जुमला कहावत थी वो चली आ रही थी। तो अब हम डेमोक्रेटिक हैं, हम सेकुलर हैं, हम वुमेन की भागीदारी भी जानते हैं। उस उद्देश्य को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी काफी जबरदस्त सफल रही। ये बात दूसरी है कि जो हमारे घर के आतंकवादी हैं, उन्होंने जो कर्नल सोफिया थी उनके घर में जाकर के तोड़फोड़ करी, बड़े शर्म की बात है। लेकिन कुल मिलाकर के हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को उस स्तर से बचाया है। जी। जो स्तर था गाली गलौज का, जो स्तर था कि भाई हम पूरी तरीके से जो पाकिस्तानी हैं वो पूरी तरीके से IMF की दया पर, अमेरिका की दया पर चल रहे थे, उनके टेरर कैंप्स थे और उनको लगता था कि यही जीवन शैली है। उस स्तर से हट करके हमने एक नया तरीका अपनाया है कि भाई हम अपनी देश की पीड़ा को 7 टीमों में बांटते हैं और उसको अलग-अलग देशों में लेके जाएंगे और लोगों में आतंक के बारे में भारत का क्या समझ है, भारतीयों की क्या समझ है, ये बतानी जरूरी है। लेकिन राकेश जी, चलिए, ये समझ बतानी ज़रूरी है, लोगों के सामने जाना भी ज़रूरी है, तमाम देशों के सामने अपना रुख भी रखना बेहद ज़रूरी है। और आपने एक बड़ा अच्छा कहा कि भारत ने पहली बार, जो मोदी सरकार, उन्होंने पहली बार इस तरह की चीज़ को दिखाने का प्रयास किया है कि सर्वदल के साथ में देश चलेगा, कहीं भी कोई दिक्कत आएगी, तमाम लोग उसमें कह सकते हैं बैठक में बैठेंगे, बातचीत होगी, उसके बाद कोई फैसला निकलेगा। ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बात कही जा रही है कि भाई हम कुछ नाम देते हैं, हमारा एक भी नाम सिलेक्ट नहीं होता या इक्का-दुक्का नाम सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन शशि थरूर, जिनका नाम ही हमने नहीं दिया, आखिर उनको क्यों सेलेक्ट किया गया? पूरी की पूरी राजनीति इसके ऊपर होती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? जी, ये तो हमारे घर की कमजोरी है, हमारे भारत देश की कमजोरी है कि इस समय पिछले 10-11 साल में जो है, जो इनर डेमोक्रेसी है उसको महत्वता नहीं दी जा रही है। अगर आप परिवार में सबकी रजामंदी से चलना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग परिवार के अलग-अलग जो पक्ष हैं, विपक्ष हैं, उनकी बातचीत तो सुननी पड़ेगी और उनकी बातचीत को ध्यान भी रखना पड़ेगा। मैंने तो ये सुना था कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर है रिजिजू जी, जो नॉर्थ ईस्ट से है, उनकी मैं काफी कदर भी करता हूँ और रिस्पेक्ट भी करता हूँ। उन्होंने एक लिखित में लेटर भेजा था जो विपक्ष है कांग्रेस को कि आप अपने नामों को दीजिए। हाँ, नामों को दीजिए। उसके बाद उन्होंने अपना ही निर्णय ले लिया। तो निर्णय ले लिया, तो उसको कैसे देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल तौर पर लिया जा रहा है या वाकई में शशि थरूर, जो अनुभव भी रखते हैं, अच्छा खासा उनको तजुर्बा भी है, उनका इस अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत किस बात की है? देखिए, शशि थरूर का अपना एक बैकग्राउंड है। अगर उनको व्यक्ति के रूप में अगर जानना है तो वो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के लिए जो एक इलेक्शन होता है उस पे भी खड़े हुए थे, हार गए थे, फिर इंडिया आ गए थे और उन्होंने उनकी जो समझ है लेन देन पर, व्यापार पर, अलग अलग देशों पे एक अच्छी समझ है। लेकिन हमारे पास में लिमिटेशंस की कमी नहीं है। देखिए, जब वाजपेयी जी को आप भेजते हैं, वाजपेयी जी खुद भी प्रधानमंत्री होते हैं या खुद प्रधानमंत्री नहीं भी होते हैं, तो उनके लीडरशिप में जब
हम यूनाइटेड नेशन या बाहर जाते रहे हैं, तो सिविल सोसाइटीज़ को भी भी साथ में लेके चले थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चलिए आपने उनको टीम में रखा, अच्छी बात है, जानकार आदमी है, लेकिन क्या ये पार्टी का फैसला नहीं होना चाहिए था कि पार्टी की तरफ से उनका नाम आगे बढ़ाया जाता, तब नाम सेलेक्ट होता? अब ये लोकतंत्र तो बहुत पूरी तरीके से तहस-नहस हो रखा है। अब ये इनर पार्टी का परिवार का मसला है, नहीं है। हुँ, देखिए ये आप स्पोक्समैन्स जो हैं कांग्रेस के यही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जब आपने मेरे से पूछा तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जनता को। हुँ, जनता के 90% लोग जो है, वो थोड़ा इस वजह से भी नाराज़ हैं कि उनकी बातचीत में वो G6 देश जो है, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, हुँ, वो भी दुश्मन नहीं है। उनके उनके 90% जो लोग हैं, जो सरहद के उस पार भी हैं, इस पार भी हैं, चाहे चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे चाहे यूक्रेन में हो, चाहे हुँ, अमेरिका में हो, वो भी शांति चाहते हैं। हुँ, तो जब हम अपनी पीड़ा को लेके जाना चाहते हैं, शांति की का झंडा लेके जाना चाहते हैं, शांति पे बात करना चाहते हैं, तो जो बातचीत है वो सबको रिप्रेजेंट करनी चाहिए। हुँ। अब बात रही शशि थरूर जी की, तो शशि थरूर जी को ने तो ये बहुत इंटेलिजेंटली एक जुमला कॉइन किया था जिसका नाम है हिंदू तालिबान, हुँ। और उसपे काफ़ी कुछ लिखा, काफ़ी कुछ बोला भी। अच्छा अब ये बताइए अब जी, जी। अब वो कैसे दूसरे देश के तालिबानी तरीकों में जो धार्मिक तरीके हैं उसपे आतंकवाद आ रहा है, और पूरे के हुँ, पूरे देश जो हैं वो डरे पड़े हैं, हुँ, क्योंकि वो ब्लैकमेल करते हैं, हुँ, आतंकवादी ब्लैकमेल करते हैं। हुँ, चाहे वो हमारे देश के आतंकवादी रहे हों, चाहे वो राजीव गांधी की हत्या में रहे हों, चाहे वो भिंदरवाला इंदिरा गांधी जी की हत्या में रहे हों, हुँ, चाहे वो उन्होंने मिठाइयाँ बाँटी हों महात्मा गांधी के मरने पर, वो 45,000 लोग जब जेल से छूट जाते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं हम झूठ भी बोलते हैं, हुँ, और झूठ बोलने के बाद में समझौते हो जाते हैं। हुँ। अच्छा ये बताइए राकेश जी कैसा देख रहे हैं थरूर के इस कदम को? क्या बीजेपी में एक और एंट्री होने वाली है कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि आप देखिए केरल में वो पीएम मोदी के साथ नज़र आते हैं और जिस तरह से उनके बयान हैं वो भी ये बताते हैं कि बीजेपी को ज़्यादा वो समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं और अब जिस तरह से बीजेपी ने ये पासा फेंका है कि भई आपको हम इस टीम में शामिल कर रहे हैं और उसको बड़ी बात ये देखिए, अहम बात ये देखिए थरूर की तरफ से भी इसको लेकर कुछ कहा नहीं गया, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है कि मैं अपने अनुभव का लाभ अपने देश को दे सकूं। तो इसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ रह गई? देखिए, एज़ एन इंडिविजुअल शशि थरूर बहुत टैलेंटेड हैं, जी। और टैलेंटेड लोगों की कांग्रेस में और बाकी पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी होगी, वामपंथी होगी और बीजेपी होगी, और हमारे सिविल सोसाइटीज़ के जनरल कर्नल जो रिटायर्ड हैं, हमारे जज जो रिटायर हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं है। हुँ, बात हुँ, टीम बनाने की है। हुँ, अब अब ये जो फ्लर्टेशन चल रही है कांग्रेस की और बीजेपी की, ये इस पे ये दोनों ही बता सकते हैं। भाई अच्छा ये एक बताइए जी, जी, जी। एक एक समय था कि शशि थरूर पे टोन था कि आपकी 50,000 करोड़ की एक गर्लफ्रेंड है। मुझे उसका बिल्कुल, नाम बहुत नहीं सारी बातें मालूम, बोली। लेकिन ये दिमाग में बार-बार डाला गया, मीडिया में आया। फिर शशि थरूर और बाकी लोगों ने जो रिस्पॉन्ड किया कि भई आपका बॉयफ्रेंड है, जो जो गुजराती है, जो 8,000 करोड़ एक दिन में कमा लेता है, जो 132वां हुआ करता था अमीर आदमी, अब वो सेकंड अमीर आदमी है 2023-24 में। हुँ, तो इन लोगों का कोई दीन धर्म नहीं होता, ये 10% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुँ। और ये अब इसमें न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये 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 सच में शांति आएगी या ये सिर्फ नाटक होगा, ये तो वक्त हुँ। ही बताएगा। बिल्कुल ये वक़्त बताएगा लेकिन मैं एक और इससे महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ सवाल है कि जिस तरह से 7 टीमें बन रही हैं,
कौन-कौन से देश में जाएँगी, क्या-क्या मुद्दे रखेंगी और क्या भारत का पक्ष इससे मजबूत होता हुआ आपके लिहाज से या आपकी नज़र से ऐसा लगता है कि भारत जो है मजबूत अपना पक्ष रख पाएगा अगर इस तरह की जो टीमें गठित करके अगर भेजी जाती हैं? देखिए जी, ये सिर्फ भारत देश की ज़रूरत नहीं है शांति। हुँ, पूरे दुनिया में शांति की ज़रूरत जो है, एक बार नेपोलियन भी कहा करता था कि जब तक कर्फ्यू लगा रहेगा, जब तक शांति नहीं होगी, बाज़ार नहीं चलेंगे, तो हुँ, तो देश दुनिया नहीं चल सकती। हुँ, तो बगैर शांति के बिज़नेस नहीं चल सकता। हुँ, बगैर शांति के आप खरीद-फरोख्त नहीं कर सकते, आप लेन-देन मुमकिन नहीं है। हुँ, लेकिन बार-बार मुद्दा ये उठ रहा है कि जंग का समाधान क्या बिना पल्स देखे जन भावना की क्या वो लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? तो हुँ, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये सुना है कि पाकिस्तान भी हमें देख कर के कॉपी कैट बन रहा है। हुँ, उसने भी अपनी एमपीज़ की टीम बना ली है। वो भी अलग-अलग देशों में जो है शांति का झंडा बुलंद रहे, शांति का जो झंडे के लिए वो आगे बढ़ रहा है। जी। ये तो पाकिस्तान मीडिया की में आ बात रहा है ना। जी, बिल्कुल, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं राकेश जी। ज्योति मल्होत्रा का नाम बहुत ज़्यादा इस समय चर्चाओं में है, उनको पकड़ा भी गया है और भी कई सारे ऐसे कह सकते हैं कि लोग हैं जिनके ऊपर शक भी है, उसको पकड़ा भी गया है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर जो बात सामने आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की है, किस तरह से पूरे मामले को देख रहे हैं और क्या कुछ बता पाएँगे आप? देखिए, हनी ट्रैप के मामले तो आईएसआई के, डीआरडीओ के बैकग्राउंड्स में भी आते रहे हैं। हुँ, मैं इसमें इंटरेस्ट इसलिए लेता हूँ कि मेरे जो फादर थे वो डीआरडीओ से रिटायर्ड हुए थे एज़ अ साइंटिस्ट जी, ही, एज़ अ डिप्टी डायरेक्टर। जी। तो ये पूंजीवाद समाज है, यहाँ पैसा दे कर के कौन किसको कैसे खरीद रहा है और कौन कैसे बिक रहा है। हुँ, इसमें हमारा आपका जो जनता का कंट्रोल इसमें बिल्कुल नहीं है। हुँ, अगर ये बात मीडिया में आ रही है तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। हुँ, जी। यानी कि और ये जी, ये भी सुनने में आता है कि जो लगातार जो जो आई इसके जो आईएसआई के पाकिस्तान की जासूसी में जो हिंदू पकड़े जा रहे हैं, जी। उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। हुँ, भई ये दिमाग से आतंकवादी भी तो जो ट्रैप कर रहे हैं वो हिंदुओं को कर रहे हैं। देखिए, आप एक महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं राकेश जी कि ज़्यादातर नाम जो हैं वो हिंदुओं के सामने आ रहे हैं, जबकि कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो देश में माहौल है वो खराब होता हुआ नज़र आया। पहलगाम आपने देखा, उसके बाद जिस तरह से हिंदू मुस्लिमों के बीच कई बार दूरियाँ बढ़ती हुई नज़र आईं। कई लोगों ने कहा कि भई हम मुस्लिमों से काम नहीं कराएँगे, यानी कि इस तरह के तमाम सारे वीडियो आए। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब इस तरह के मामले में जिस तरह से हिंदू समुदाय के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या ऐसा माना जाए कि पाकिस्तान अब हिंदू समुदाय के लोगों को भी टारगेट कर रहा है ताकि उसका काम भारत में आसान हो या अपनी चीज़ों को वो बेहतर तरीके से यहाँ पे लेकर आ पाए? देखिए बात युद्ध का जो कारण होते हैं वो हिंदू मुसलमान नहीं होते, वो कभी नहीं होते। युद्ध का कारण बिज़नेस है। युद्ध जी। का कारण ज़मीन हड़पने की और कब्ज़ा की राजनीति है। हुँ, युद्ध का कारण परिवारों में भी देखा गया है, घर के झगड़े होते हैं। हुँ, भाइयों में देखा जाता है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये बेड मेरा है, ये तकिया मेरा है। हुँ, वही उसी का प्रतिबिंब, उसी का रिफ्लेक्शन आप नेशंस में लगातार देखते हैं। अब उसमें हिंदू मुसलमान को बीच में तड़का लगाने के लिए लाना, हुँ, ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि इसमें इसमें सीधा-सीधा कब्ज़े की बात है, इसमें सीधा-सीधा जो कब्ज़ा करके कमाई की बात है, हुँ। जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा मेरा राकेश जी, जो डेलीगेशन बाहर मुल्कों में जा रहा है,
कैसे आप इसको देखते हैं कि क्या वाक़ई में भारत को इससे अपना पक्ष मज़बूती से रखने में मदद मिलेगी, या सिर्फ़ ये एक तरीके से दुनिया को ये बताना है कि भई भारत के ऊपर लगातार जिस तरह से पाकिस्तानी कह सकते हैं पोषित जो आतंकी हैं वो हमले कर रहे हैं, यानी भारत अपना जो पक्ष है, क्या इससे वो साफ-साफ तरीके से दुनिया के सामने रख पाएगा? देखिए, भारत का पक्ष तो जो है वो अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ध्यान में रखा जाता, अच्छे से चुना जाता, जिसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग होते, तब तो वो भारत का पक्ष होता। अभी तो ये बीजेपी का पक्ष है, नंबर 1। नंबर 2, ये 10% को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपने लकीरें खींच दी हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये देशों में हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो जो दुश्मन देश हैं उनसे तो आपका जबरदस्त व्यापार है। वो व्यापार में आप पे हावी हो रहे हैं। वो $100 बिलियन का उनका मुनाफा है, जिसको चाइना बोलते हैं। जो G6 कंट्रीज हैं, जो G6 से मेरा मतलब है घबरा गए आतंकवादियों से कंप्रोमाइज करने वाली G6 कंट्री है। उसमें मलेशिया है, उसमें रशिया है, उसमें अमेरिका है, उसमें चाइना है, उसमें ये आपका टर्की है। ये सब देशों का व्यापार और लेन देन है। तो सबसे पहली बात जो व्यापार है वो ऑक्सीजन है। खाली पेट ना भजन होए गोपाला, ये पकड़ो अपनी कंठी, ये पकड़ो अपनी माला। व्यापार होगा, रोजगार आएगा। व्यापार होगा, 8-8 घंटे की बात होगी। अब वो ये 10% लोग पूरी दुनिया में तय कर रहे हैं ना कि व्यापार होना है, व्यापार के साथ साथ युद्ध होना है, और युद्ध में हमारा पक्ष रखा जाए। तो ये पक्ष जो जनता का है, 90% जो पक्ष है जनता का, वो मैं तो प्रार्थना करूंगा, मेरा हम्बल सबमिशन है कि उस पे भी फोकस किया जाए कि आखिर जनता की नब्ज क्या है, जनता क्या चाहती है। जी बिल्कुल। और 10% लोगों से अलग क्यों है? 10% लोग तो कहते हैं युद्ध होना चाहिए, युद्ध हो गया। जब मर्जी आती है कि सीज फायर हो गई, एक स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑफ हुआ। वो क्या आपकी पूरी की पूरी कठपुतलियों की डोर है वो अमेरिका और चाइना के हाथ में है क्या? और सच्चाई तो यही है। जी बिल्कुल राकेश जी, आपने बहुत सारे सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ में जवाब दिया। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनको ये प्रोग्राम कैसा लगा उनसे ज़रूर हम जानना चाहेंगे। अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए। राकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए हम तमाम मुद्दों पे आपके सामने जो है राकेश जी की राय लाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।